देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज करकट। साल के अंदर काफ़ी अपडेट हो गई है, बहुत बहुत शुक्रिया। आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद यहाँ लद्दाख में लैंड रिजर्वेशन और जॉब रिजर्वेशन तकरीबन दब से गई है। कश्मीर में अपडेट से अपडेट होते जा रहे हैं। 90% जॉब रिजर्व हो गई है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आ गई है। लद्दाख का क्या प्रोफाइल है? लद्दाख के लिए अभी इस वक्त काम चल रहे हैं। हमने MP साहब से भी बात किया हुआ है, हमारा नुमाइंदा वहाँ बैठा हुआ है, इस पर काम चल रहा है। इंशाल्लाह जल्दी भी यहाँ भी ऐसा ही होगा, जो JNK में होगा यहाँ भी होगा, ऐसी बात नहीं। जब कश्मीर में जल्दी हो गया तो लद्दाख में देर क्यों रही? देखो मेरे बात सुनिए, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉपुलेशन कम है, यहाँ पर इतना इमरजेंसी नहीं थे यहाँ पर इस वक्त, क्योंकि कश्मीर का मसला कुछ और है। हम कश्मीर के साथ और जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा अपना एक फार्मूला बन चुका है, अब उनका अपना एक फार्मूला बन चुका है। उनका तो और भी कुछ डिमांड है, हम वो डिमांड नहीं कर सकते यहाँ पर। लद्दाख एक अलग चीज़ बन चुका है, कश्मीर एक अलग चीज़ बन चुका है। कश्मीर लद्दाख को जो है हमको अपने हिसाब से, हमको क्या यहाँ सहूलियत पड़ता है उस हिसाब से डिमांड करना पड़ेगा। कश्मीर का मसला कुछ और है, कश्मीर के कुछ लोग और बोलते हैं, कश्मीर के काम कुछ और करते हैं, हम उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते। तो लिहाजा यहाँ भी जो है हमारा मसला हल होने वाला है। इसका भी काम आहिस्ता आहिस्ता काम चल जाएंगे, इसके लिए काम कर रहे हैं, इस पर भी बात चल रहे हैं। तो यहाँ भी इंशाल्लाह जल्दी ये काम हो जाएंगे। इस बात एक और सवाल सर, हाल ही में गलवान वैली में जो हो गया चाइना का, तो उनकी मुदाखलत हो रही है, तो मोदी जी का ट्वीट आता है कि 1 इंच भी अंदर नहीं आए। उसके बाद हमारे वज़ीर दिफा का आता है कि अंदर काफ़ी तादाद में आए। तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए मेरे बात सुनिए, जब तक थोड़ा बहुत हरकत तो हो चुका है वहाँ पर, वो तो आप कोई किसी को मानना पड़ेगा, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर बातचीत चल रही है, बातचीत के जरिए शायद उनका अपना जगह पर वो वापस भी ले चुके होंगे, लेकिन हम एग्जैक्टली जो है हम आपको कुछ भी नहीं बोल सकते इसके बारे में। क्योंकि इसलिए नहीं बोल सकते हैं, हम अपनी तरफ से, आप भी यहाँ बैठे हुए, हम भी यहाँ बैठे हुए, मुझसे ज़्यादा जो है आपको खबर मिलते हैं। लेकिन इस वक्त गलवान वैली के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आर्मी एक सिक्योरिटी रीजन की वजह से, वो हम कहीं भी किसी को कुछ नहीं बोल सकते। लिहाजा वहाँ पर कुछ तो हो गया है, तभी तो हमारे 20 लोग शहीद हो गए वहाँ पर। लेकिन उसके बाद जो है आज भी मीटिंग चल रहा है, जनरलों के बेस पर वहाँ पर मीटिंग हो रहा है। तो इस मीटिंग के हिसाब में जो है जिस वक्त उसके बाद फिर कोई बात वहाँ पर कोई ऐसा कोई हादसा भी नहीं हो गया है, उसको भी मद्देनजर रख के, हमारे जनरलों की मीटिंग के मद्देनजर रख के वहाँ पर कुछ न कुछ हमारे ये हो गया है। मोदी जो है ऐसे मतलब मोदी साहब जो है स्टेटमेंट नहीं देगा जब तक कि उसको आर्मी का जो कोई रिपोर्ट नहीं आया होगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि वहां पर मैं ऐसा कोई बात बोलूं जिसका मुझे कुछ पता नहीं है। नहीं सर, स्टेटमेंट दोनों अलग है सर, वज़ीर दिफा के भी अलग स्टेटमेंट। मैं जवाब दूंगा आपको। पहले क्या होता था, जब कांग्रेस का सरकार होता था तो उस जमाने में सरकार जो है उनके सामने झुक जाता था। जब चाइना जब वहाँ से वार करता झुक जाता। अब हम नहीं आए इनकी बात नहीं कर रहे, अगर आया है तो उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री अपने रिपोर्ट के साथ उन्होंने रिपोर्ट पेश किया है। उसके बाद जो है बातचीत चल गया है, बातचीत चलने के बाद जब वो वापस चले गए, जब उसके अपना लैंड खाली हो गया तो उस हिसाब से समझ दिया है। लेकिन ये जो सरकार जो है इस वक्त में चाइना की बॉर्डर की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त। अब अंदर आ गया, बाहर गया, कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, कांग्रेस तो क्या कह रहे हैं वो तो आपको पता ही है, कांग्रेस क्या बोल रहा है इस वक्त, कांग्रेस क्या सुना रहे हैं वहाँ पर, और कांग्रेस के ऊपर लोग क्या मतलब उसका रिएक्शन आ रहा है वो भी आपको खुद पता है। मैं इसकी बात ये कर रहा हूँ, देखो इससे पहले ये एक दफ़ा का ये नहीं है, मतलब इस वक्त ये पहली दफ़ा वाक़या नहीं है चाइना का जो है इस वक्त अंदर आना, पाकिस्तान का अंदर घुसना, चाइना का अंदर घुसना, ये दोनों का पॉलिसी जो है एक ही जैसा है। यह इससे पहले वाले सरकार का जो है उस वक्त भी कोलिशन अपोजिशन, हमारे BJP के अपोजिशन वाले सरकार थे, कोलिशन में थे, और उससे पहले कांग्रेस के सरकार थे, उस वक्त भी ये हरकतें होते आ रहे। लेकिन जितना इस वक्त हाईलाइट किया हमारे गवर्नमेंट ने पब्लिक में चाइना का जो बदमाशी, इससे पहले कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये सबको मानना पड़ेगा। चाइना का जो जिस वक्त बदमाशी जो है उसकी बदमाशी जो है वो इस गवर्नमेंट ने जितना हाईलाइट किया, जितना लोगों के दिमाग में घुसा दिया चाइना का जो फितरत जो है, चाइना क्या चीज़ है बोल के, नहीं तो हमारे हिंदुस्तान के लोग जो है चाइना के चीज़ों के ऊपर पागल हो चुके थे। वो मेड इन चाइना के चीज़ के लिए वो तड़पते थे वहाँ पर सस्ते समझ के। आज पता चल गया कि वो लोग हमारे चीज़ को खरीद के हमारे लोगों के पैसे पे जो है वो हमारे पीठ पे वो छुरा मार रहा है। और ये पहली सरकार है जिन्होंने इतने लेवल पर, इतने हाई लेवल पर जो है इस चीज़ को हाईलाइट किया है। इससे पहले जो है
इतने लद्दाख के हमारे इलाके को जो है चाइना ने कैप्चर किया है, आज तक इस तरह से हाईलाइट नहीं हुआ है। ये मानना पड़ेगा, चाहे मीडिया हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे अपोजिशन हो, इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा है तो मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, अब मुझे बोले कांग्रेस के दौर में इतना बड़ा हाईलाइट हो चुका था, या मुझे बताओ कि उस वक्त जो है कांग्रेस के दौर में जो है या बाकी जो है पोलिशन के दौर में हमारे बीजेपी की अपोजिशन के सरकार जो होते उस वक्त इस हद तक कभी हाईलाइट किया है? आप बताओ जरा, आप लोग बताओ, कभी हुआ है? अक्सर चीन का मसला क्या है, किसने दिया? वो बीजेपी तो नहीं दिया। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास ये पांगोंग लेक जो है इतना कैप्चर हो के 50% से भी ज्यादा जो है अभी चाइना के हाथ में है, वो किसने दिया? ये सारे बातें जो है ये इस वक्त जो है बोलने वाली बात नहीं है। मैं तो चाहता हूं, मैंने उस दिन भी कहा, जंग का हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, जंग में कोई ऑप्शन नहीं निकल सकता है। मैं पहली दफा हमको जंग के लिए कभी हमको उकसाना नहीं चाहिए, लेकिन जब हमको थोपा जाएगा, हमारे पास जब कोई थोपेगा जंग, उस वक्त फिर हम लोगों को डट के मुकाबला करना है। हम लोगों को एज ए हमारे करगिल के वासी, एज ए लद्दाखी, एज ए हिंदुस्तानी, हम लोगों को एक एक कतरा जो है हमको अपने देश के लिए हमको देना पड़ेगा, तो देना भी हमको पड़ेगा। उस वक्त कांग्रेस और एनसी और बीजेपी और पीडीपी देख के हम लोग यहाँ घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग डट के मुकाबला करना है, हमारे सेना के साथ हमने मुकाबला करना है। आज तक हमने करते आए हैं, आज तक हमने खून देते आए हैं और आज के बाद भी देना है हमने। और मैं एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ हमारे हिंदुस्तान के पब्लिक को, हम जो बैठे हैं बॉर्डर पर, हम जो बैठे हैं बॉर्डर पर, पूरा लद्दाख खित्ता जो है बॉर्डर पर है, खुसूसन करगिल जो है बहुत अच्छे, मतलब करगिल का सिटी जो है बहुत बॉर्डर से नजदीक है। इस चीज के लिए जो है हिंदुस्तान गवर्नमेंट को भी ख्याल रखना पड़ेगा, इस चीज के लिए हिंदुस्तान के आवाम को भी सोचना पड़ेगा। यहाँ पर 90% जो है, यहाँ पर 90 से तकरीबन 90% से कम हो या ज्यादा हो, इतना परसेंट हमारा मुस्लिम पॉपुलेशन है। मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद हम पाकिस्तान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, और जितनी कुर्बानी जो है करगिल ने दिया है हिंदुस्तान के लिए, मेरे ख्याल से आज तक किसी ने नहीं दिया है। ये हथियार उठा के वहां पर जाके लड़ के मरने के बाद मेडल ले लेगा, वो कुर्बानी अकेला कुर्बानी नहीं होता है। हमारा जितने भी कुर्बानियां हो गया है वो रजिस्ट्रेशन नहीं है हर किसी जगह पे, चाहे आर्मी में हो, चाहे टीबीपी में है, चाहे जिसमें भी हो, क्योंकि वहाँ हमारा रेशो बहुत कम है, इसलिए हमारे वहाँ पर ये नहीं बनते। लेकिन जितना कुर्बानी, और करगिल में हिंदुस्तानी को लाने वाला ही करगिल है 47 में, जिन्होंने चमड़े का खाल पहना के हिंदुस्तान के फौजी को करगिल पहुंचा है, ये करगिल वाला है, ये करगिल वाले हैं, ये हम करगिल वालों ने लाया है। और आज जो है हम करगिल वालों को जितना प्रो हिंदुस्तानी है, मेरे ख्याल से देश में और कहीं नहीं होगा। आपको नौकरी देगा, आपको पैसा देगा, आपको गवर्नमेंट की स्कीम देगा, वो देने के बाद आप कुर्बानी देगा, उसका कोई मसला नहीं बनता। हम बगैर नौकरी के, बगैर पैसे के, बगैर हम जान के कुर्बानी दे रहे, और हम इंशाल्लाह और हम आगे भी देते आएंगे। और जब हम बॉर्डर पर हैं, जब तक हम जिंदा है तब तक पूरा हिंदुस्तान जिंदा है। जिस पहले हम मरेंगे उसके बाद फिर हिंदुस्तानी अवाम मरेंगे। लिहाजा हम लोग बिल्कुल खड़े हैं, हमने अपने इसके लिए जान देना है। ये हमारे करगिल के अवाम की बात है, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह और रहमान आगे भी हम ऐसे हम करते आएंगे देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।